मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गोला आयतन के एक तीसरा टॉपिक है गोले पर आधारित प्रश्न। किस तरीके से स्फेयर स्फीयर क्या करेंगे, स्फीयर पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, गोला गोले पर आधारित प्रश्न, और किस तरीके से किस पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे। विद इन सेकेंड्स के अंदर आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड से बड़ा नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। आप सीखेंगे नए नए ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट गोले के। चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात। सबसे पहले बता दें कि आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अगर गोले की आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ये हो गया आयतन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4πr²। चलते हैं नेक्स्ट, दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का अनुपात दिया है। अब यहाँ पर देखिए 4π तो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, r। तो हम क्या करेंगे, 4πr1/4πr2। अगर ऐसा दिया है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तो बस इस तरीके से रख देंगे। क्या दिया है, 4/9। तो यहाँ से क्या करिए, 4π से 4π कैंसिल और r1/r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/9। अब हमसे पूछा क्या गया, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, इट मींस v1/v2 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए v1 4/3π, इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा r/, तो r3/r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r1/r2। तो इस प्रकार से ये हो गया, चार रख दीजिए, r1 क्या हो जाएगा, 2 3, कितना निकलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8/3 7। तो ये हो गया आपका आंसर 8/27। और देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है विद इन 5 सेकंड्स के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि एक समान त्रिज्या वाले गोले तथा एक बेलन के आयतन एक समान है तो उस बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात कैसा होगा। क्या बोला है, समान त्रिज्या, इसका मतलब बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या आर इक्वल, दोनों बराबर हैं। तो बेलन के आयतन, तो दोनों के आयतन बराबर है, दोनों के आयतन बराबर है। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h बराबर, गोले का आयतन क्या होता है, 4/πr³। तो यहां पर लिख लीजिए बेलन का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। तो देखिए πr²h इक्वल टू 4/3πr³। r² से r² कैंसिल करिए, पाई से पाई कैंसिल करिए, क्या बचा, h बराबर 4/3 और r, h/r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। दोस्तों देखिए यहाँ पर अपना आया h/r इक्वल टू 4/3, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है त्रिज्या बटे ऊंचाई का अनुपात। तो आप यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, त्रिज्या बटे, तो r/h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना सेकंड्स लगा और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से सॉल्व करने वाले अनुपात कितना होगा। देखिए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के कुल क्षेत्रफल का दुगना है। तो देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल और कितना है, 2 गुना। ऐसी कंडीशन अपने क्वेश्चन में दी रखी है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr प्लस h इक्वल टू क्या होगा, 2π4πr²। और क्वेश्चन में दिया रखा है कि उनकी त्रिज्याएं समान हो तो उस बेलन तथा गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए इनकी त्रिज्याएं कैसी हैं, आपस में इक्वल। तो यहां से लेके ये r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, r प्लस h इक्वल टू 4r। तो यहां से h इक्वल टू 4r माइनस r,
पक्षांतर कर दीजिए तो h इक्वल टू क्या निकलेगा 3r। हमें निकालना है उनके आयतनों का अनुपात, उनके आयतन का रेशियो क्या हो जाएगा v1 बटे v2। और कहा बेलन को ऊपर रखना है, गोले को नीचे रखना है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो बेलन दिया है, दूसरे पे गोले। तो क्या बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, 3 चला जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा 3/4 इंटू एच बटे आर। एच की वैल्यू क्या है 3/4 इंटू एच की वैल्यू है 3r डिवाइडेड बाय 4r। तो r से r क्या करिए कैंसिल करिए, 3 त्रिका 9/4। तो ये हो गया आपका आंसर 9/4। और इसी प्रकार से देखिए कितना समय लगा 5 सेकंड। तो सॉल्व करने में, अगर आप सॉल्व करने में एक्सपर्ट हैं तो आप इसी क्वेश्चन को 3 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यू नीड टू नो एंड हाउ टू कैलकुलेट फास्टली, किस प्रकार से शार्पली क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करें, तो वो आपको आना चाहिए। अगर आपकी सॉल्यूशन खराब है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे ऐड सब्सट्रैक्शन किया जाता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। गोले तथा अर्धगोले का आयतन बराबर, तो इनकी त्रिज्याओं का, देखिए गोला, गोले का आयतन और बराबर अर्धगोले का आयतन, दोनों रखिए इक्वल। गोले का आयतन तो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन कैसा है बराबर, तो 2/3 पाई आर। अब यहाँ पर देखिए चेंजेस क्या होने वाले, यहाँ पर आर बड़ी है तो यहाँ पर आर छोटी ले लीजिए, तब तो केवल रेडियस का फर्क पड़ेगा, बाकी कांस्टेंट वैल्यू तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2r³ इक्वल टू r³। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि r/r, कैपिटल R बटे स्मॉल r ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा कैपिटल R बटे स्मॉल r³ बराबर 1/2। 2 इधर चले जाएंगे, r³ उधर ले आइए, तो आपका देखिए वैल्यू क्या होने वाली है r/r। आप क्या लीजिए इनका क्यूब ले लीजिए, घनमूल। जब घनमूल लेंगे तो देखिए 1 की तो वैल्यू 1 बाहर आ जाती है, लेकिन 2 की बाहर नहीं आएगी, इसलिए क्या हो जाएगा इधर 3 चढ़ा दीजिए और 2। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्या आ गया 1/, और घनमूल 2, तो आपका ये क्यूब रूट आ जाएगा ऊपर, और इस तरीके से रेशियो निकल आएगा। क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गई हैं। अन्य 2 गेंदों के व्यास क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तदनुसार तीसरी गेंद का व्यास कितना होगा। तीसरी गेंद का व्यास पूछ रहे हैं, और इनके जो आयत वो बराबर हैं 3 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या होता, अगर मान लीजिए एक गोले का जो आयतन है वो क्या होगा, सभी गोलों के आयतनों के क्या होगा इक्वल होगा। तो r³ जो है वो r₁₀, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया रखा है कि r³ जो है वो r₁³ प्लस r₂³ प्लस r₃³ अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्या कैसे आता है, क्योंकि एक गेंद जो थी, मतलब एक गोला जो था, इसका जो व्यास था वो 3 सेंटीमीटर था, और बाकी से 3 इस काट के पिघला कर क्या करा गया, 3 छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं, 3 छोटे छोटे गोले। तो पहले का आयतन प्लस दूसरे का आयतन प्लस तीसरे का आयतन होगा तो इसके इक्वल ही, क्योंकि इसी से बनाए गए हैं तीनों। तो इसका जो व्यास दिया रखा है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, इसका जो व्यास है वो 1.5 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसका व्यास क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां से कैसे आएगा, r³ मतलब यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का क्या करिए आप वैल्यू रख दीजिए, तो 3 का Q इक्वल टू हो जाएगा r₁³ मतलब कितना हो जाएगा 2 का Q प्लस 1.5 का Q और प्लस r₃ जाके तरह रखिए, 3 त्रिका 9 30 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1.5 इंटू 1.5 करें तो कितना आता है 2.25, लेकिन अगर इसका एक बार और मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 6.25। अगर 2.25 का मल्टीप्लाई करें 1.5 में तो ये आता है 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37.15 दूनी 30
और 3 33, तो याद है 3.375, 3.375, 3.375 और प्लस आर क्यूब क्या होगा 27 माइनस, देखिए 8 और 3 11, 11.375 आर क्यूब बराबर, तो माइनस कर दीजिए कितना आएगा, देखिए 16, 15.625 इक्वल टू आर थ्री क्यूब, ये आ जाएगा 15.6625 बराबर आर थ्री क्यूब। तो देखिए ये कितने का क्यूब होता है वो बताइए, कितने का क्यूब होता है ये, तो आप निकाल लीजिए क्यू कैसे निकलता है, इकाई का अंक कैसे निकलता है क्यू, 15,625 का अगर क्यू निकालना है आपको तो कैसे निकलेगा, देखिए 5 है तो 5 रख दीजिए, यहाँ पर 2 को छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का क्यू तो कितना हो जाएगा 2.5, तो कितना निकला आर थ्री क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5, इसका वर्गमूल ले लीजिए तो कितना आएगा 2.5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कितना टाइम लगा, टाइम नहीं लगेगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी प्रकार धमाकेदार होगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक ठोस अर्धगोलक का आयतन 19,404 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यू है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्या बोला है, एक अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है क्या होता है पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया रखा है 19,404, तो आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 2 नंबर 18, तो 7 14 0 और 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू आर क्यू बराबर 9,702, 22 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 22 से डिवाइड करेंगे 11 से कर दी, 11 दूने 22, 11 8 88, कितना बचा 9, 11 8 88, 11 दूने 22, 2 से डिवाइड करिए 2 चौको 8 2 1, तो आर क्यू इक्वल टू कितना आएगा 4 4 1 इंटू 7 इंटू 3, तो आर क्यू इक्वल टू यहाँ पर जो निकलने वाला है वो कितना निकलेगा 21, आर बराबर कितना निकलेगा 21, 21 क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे तो 21 गुणे 21 और इंटू 7 कितना हो गया 21 और 3 का जोड़ा बनेगा तो 21 आपका बाहर आ जाएगा अंडर रूट्स के क्यूब रूट्स के। तो यहाँ पर देखिए अब हमको जो निकालना है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 21 गुणे 21, 7 21, क्या हो जाएगा 22 66, 3 बाय 22 66 और 66 गुणे 3 21 63, तो 66 गुणे 63 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए 3 का 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19 इंटू 21, अब 21 का गुणा कर दीजिए, 21 अट्ठे 168, 8 आ गए 21 नंबर 189 और 16 189 और 16 कितना होगा 205 और 21 एकम 21 और कितना आ जाएगा 20, सो 41 4158, तो ये आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, सेमी स्फीयर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोले के पृष्ठ के वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या संख्यात्मक रूप से आयतन व घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में, क्या बोला है कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है गोले के आयतन के बराबर है, गोले के आयतन के बराबर है, तो यहाँ पर गोले की त्रिज्या की वैल्यू पूछी। देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 से 4 कर दीजिए, क्या बचा 1 बराबर r/3, तो r इक्वल टू कितना निकलेगा 3 सेंटीमीटर,
ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। चलते हैं इसी प्रकार से समझते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। आज से गोले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गोला हो, अर्धगोला हो, बेलन, तीनों ही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाते जा रहा हूं, तीनों ही कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएंगे, बस आपको इस वीडियो के एंड तक रहना है। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं, और एसडी यादव का मैथमेटिक्स पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको, हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है, उस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 1 सेंटी, अभी मैंने जस्ट बताया था कि आर क्यू बराबर क्या होता है, R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। कब होता है? जब एक गोले से 3 गोले बनाए गए हों, या फिर 3 गोलों से मिलाकर एक गोला बनाया गया हो, तो उनका जो आयतन होगा, जो उनका वॉल्यूम होगा, दैट विल बी सेम। इनका तीनों का ऐड सम होगा और वो अकेले के बराबर, क्योंकि इन तीनों से मिलाकर ये वाला बनाया गया है। तो देखिए इसकी जो रेडियस दी गई है आर क्यू बराबर, इसकी रेडियस दी गई 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 6 का क्यूब हो जाएगा, और ये 8 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपको रेडियस दी रखी हो, चाहे आपको डायमीटर दिया, व्यास दिया गया हो, क्योंकि जब आप यहाँ पर व्यास रखेंगे तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहां से कट जाएगा 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्यास दिया हो तब भी आपको ऐसे ही रखना है, और अगर आपको त्रिज्या दी है तब भी ऐसे ही रखना है। तो क्या होगा, आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 216 प्लस 8 64 8 512, टोटल ऐड करेंगे तो 729, सो आर इक्वल टू कितना निकलेगा, 9 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ठोस गोलार्ध क्वेश्चन में पूछा गया गोलार्ध, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। क्या होता है? गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। देखिए यह क्या लिखा है, गोलार्ध, अर्धगोला, इसको बोलते हैं अर्धगोला। और अर्धगोले का सतही क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण सतही क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। जस्ट अभी मैं बताया था 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपका 1848 सेंटीमीटर दिया है। तो गोले का व्यास कितना होगा? देखिए यहां से क्या करिए, त्रिज्या निकाल लीजिए, 3 × 22/7 × r स्क्वायर बराबर 1848, 3 से डिवाइड कर दिए, तिछिंग 18, 3 एकम 3 और तिछिंग 18, 22 से डिवाइड कर दीजिए, 11 से कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11 पना 55 और 11 छिक्का 66, 2 से करिए कितना आएगा 28। तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 28, और इंटू ये 7 बचा है, 7 ले जाइए, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4 × 7 × 7। देखिए आर इक्वल टू कितना निकलेगा, 2 × 7, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू निकला 14 सेंटीमीटर, हमको ज्ञात करना है व्यास। तो देखिए व्यास क्या होने वाला है 2r, तो क्या होगा 2 × 14, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, 28 सेंटीमीटर। चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए आज गोले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा जो आप पर ना बने, बस आपको इस वीडियो के एंड तक रहना है, और आज से गोले में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को काउंटर नहीं करना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के गोले से 0.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के शीशे से, अगर इसका व्यास दिया है, कितना दिया है, व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, देखिए 2r इक्वल टू 12 रख दीजिए, तो कितना निकलेगा, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है कितनी संख्या में बनाए जा सकते हैं। देखिए संख्या इक्वल टू हमारा क्या होता है कि जो छोटे का आयतन है बड़े
ये जो बड़ी वैल्यू का आयतन और छोटी वैल्यू रेडियस का आयतन, तो हम क्या करेंगे, छोटी रेडियस क्या दी है 0.5 सेंटीमीटर। अब आप क्या करिए, दोनों का आयतन बराबर रख दीजिए, 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब आपको क्या करना है, जब संख्या निकलेगी तो देखिए 4/3 से 4/3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो संख्या निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या, इधर संख्या लिखिए, इधर क्या हो जाएगा आर क्यू बटे, ये कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहाँ से देखिए हटा दीजिए, कितना आएगा 10, यहाँ से हटाइए 10 और यहाँ से हटाइए 10। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 6 6 36 सिक्का 216, और 216 गुणे 8 करेंगे तो कितनी आएगा, 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 1728 कितनी संख्या में आ गई हैं, तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं ऐसी 1728। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड से कम ही। लेकिन अगर आप सॉल्व करने में एक्सपर्टाइज नहीं है आप में, तो आप इसको 5 या 1 मिनट लगा सकते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, यू नीड टू प्रैक्टिस, एज मच एज प्रैक्टिस यू विल बिकम परफेक्ट। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है सॉल्यूशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन समझते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 गुना है, पृथ्वी पर चंद्रमा के आयतनों का अनुपात कितना होगा। चंद्रमा का व्यास क्या बोला है, चंद्रमा का व्यास जो है और जो पृथ्वी पर व्यास है, चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का कितना है 1/4। इट मींस कि जो अगर हम चंद्रमा की त्रिज्या ले लेते हैं r, तो इसकी जो r है वो क्या होगी r इंटू 1/4। अब ये मत पूछना कि ये सर व्यास बोला, चंद्रमा व्यास बोला है, आप तो त्रिज्या रख रहे हैं। देखिए यहाँ 2r रखेंगे, यहाँ 2r रखेंगे तो r से r 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो r इक्वल टू क्या हो गया r/4। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उनके अनुपात निकालिए, आयतनों का अनुपात पृथ्वी तथा चंद्रमा। देखिए पृथ्वी को ऊपर रखना है आपको, तो पृथ्वी v1/v2 और यहाँ पर ये पृथ्वी ये आपका चंद्रमा है, तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, है तो दोनों गोले ही, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये से कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आर क्यू जाके क्या होगा, आर की जगह आपको क्या रखना है r/4, तो ये हो जाएगा r/4 का होल क्यू। अब आप देखिए आर क्यू सेम रहेगा, आर क्यू और बटे कितना आ जाएगा 64, जिस इससे इस कैंसिल हो जाएगा, 64 ऊपर चले जाएंगे, कितना आएगा 64:1। तो ये हो गई आपकी वैल्यू 64:1। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गोले पर बेस्ड। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक किसी गोलक की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। गोलक की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो ऐसे में देखिए आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो नॉर्मली होता ही होता है, लेकिन आपसे क्या बोला है कि अगर हम इसकी त्रिज्या दुगनी कर दें तो फर्क क्या पड़ने वाला है। तो देखिए त्रिज्या दुगनी करें तो इसका मतलब आपको क्या रखना है, r इक्वल टू 2r रख दीजिए, त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं तो बस यहाँ पर देखिए दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू r की जगह 2r रखिए तो कितना फर्क पड़ने वाला है 4 पाई इंटू, देखिए यहाँ क्या निकलेगा 4, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 4। अब आप देखिए ये तो पहले से था ही, ये तो इतना होता ही है, कितना फर्क पड़ा 4 गुना, तो क्या हो गया आपका क्षेत्रफल, तो जो नया क्षेत्रफल है वो क्या हो गया 4 गुना। तो आपको बस इसी प्रकार से आंसर निकालने हैं। आपको बोला गया होता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन की जगह ऐसा बोला गया होता कि त्रिज्या दुगनी करने पर इसका आयतन क्या होगा, तो देखिए आयतन में क्या फर्क पड़ता है, आयतन में आर क्यू होता है, यहाँ पर आर स्क्वायर, तो अगर यहाँ पर आर क्यू है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर क्यू कर दीजिए तो कितना होगा 8, तो यहाँ पर जो आंसर होता है वो क्या होता है 8 गुना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ
कि क्षेत्रफल में जब भी बोला जाए कितनी वृद्धि होगी, तो अगर 2 गुना करते हैं तो आंसर आएगा 4 गुना, 3 गुना करते हैं तो आंसर 9 गुना है। लेकिन अगर आयतन में तो उसका क्यों कर दीजिए, तो 2 की पावर 308 हो जाएगा, 3 की पावर 327 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ एंड तक और देखते रहें हमारे वीडियो को। ये क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 27 पाई। तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है 27 पाई, यहां से डिवाइड करिए, r इक्वल टू आ जाएगा 3, r इक्वल टू 3 आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोलार्ध के आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी निकली 3 सेंटीमीटर। यही आपकी जो त्रिज्या है वही कहलाएगी गोलार्ध की आधार की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 पाई है। गोलक का कुल पृष्ठीय, यहाँ पर अर्धगोला नहीं बल्कि गोलक बोला गया है। गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई। पाई से पाई कैंसिल करिए, 4 4 दूना 8, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आर इक्वल टू कितना निकलेगा √2। आर इक्वल टू आ गई आपके √2। क्वेश्चन में पूछा गया आयतन निकालिए, आयतन क्या होने वाला है। तो देखिए आयतन क्या होगा, आयतन गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई जाके इधर रखिए, पाई में वैल्यू दी गई है, आर स्क्वायर कितना होगा आर क्यूब। तो देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2। अब यहाँ पर बताइए 2 का अंडर में गुणा करते हैं तो अंडर कैंसिल और आपका 2 बाहर, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8/3। और देखिए √2 शेष बचा तो आपका √2 शेष हो जाएगा और पाई जाके तक कितनी आ जाएगी घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया गोले का आयतन। देखिए कितनी जल्दी होता है, विदिन सेकंड्स में। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट समझते हैं, आगे देखते रहिए हमारे वीडियो को। अगर आपने वीडियो को मिस किया तो आप कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे और गोले के कुछ क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपको एंड तक रहना होगा ताकि गोला, बेलन और अर्धगोला लगभग तीनों टॉपिक खत्म हो जाए। तीनों टॉपिक के क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं आज। इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे किसी भी क्वेश्चन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक यदि गोले की सतह का क्षेत्रफल s और आयतन भी हो, s बराबर दिया है गोले का सतह क्षेत्रफल, तो देखिए s इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, भी दिया है आयतन तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन में पूछा गया है कि s क्यूब बटे v स्क्वायर की वैल्यू निकाले। तो s की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्यू दिया रखा है, क्यू कर दी। देखिए 4 चौका 16 चौको 64 इंटू पाई क्यू इंटू आर की पावर कितनी हो जाएगी 3 दूना 6 डिवाइडेड बाय कितनी 4 चौको 16 डिवाइडेड बाय 3 तिरका 9 इंटू पाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर की पावर 6। आर से आर कैंसिल करिए, 16 चौको 64, पाई से 1 पाई 2 पाई कैंसिल, क्या बचा 9 चौको 36 पाई वर्ग 36 पाई। जब रेशियो होता है तो वहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, तो रेशियो में कोई नहीं, 36 पाई एकक, तो क्या आ जाएगा 36 पाई इकाई या एकक। तो ये हो गया आपका आंसर। बस सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको सॉल्व करने में एक्सपर्टाइज है, आप एडेप्ट हैं सॉल्व करने में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कैलकुलेशन ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, मैथ्स जो है कंप्लीटली बेस्ड करता है कैलकुलेशन पे। अगर आपके फंडामेंटल सही है, आपके जो फाउंडेशन सही है सॉल्व करने का, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है मैथ को सॉल्व करने में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 ठोस गोलों में ढाला गया। प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो देखिए अगर 6 सेंटीमीटर व्यास है तो सबसे पहले क्या करिए, इसको
त्रिज्या में कन्वर्ट कीजिए। r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर की जो आयतन था 4/3 पाई, इसका जो आयतन होगा यानी बड़े बेलन का जो आयतन होगा, बड़े बेलन का, बड़े गोले का आयतन जो है वो क्या हो, छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, लेकिन इनटू में क्या होगा 6। 6 क्यों? क्योंकि 6 नहीं 8, उतने कितनी गोलियां बनाई हैं, 8 गोलियां बनाई हुई हैं। तो देखिए क्या होगा, 8 गोलियां को गुणा कर दे, जितनी गोलियां हैं, एक गोले का आयतन जितना है तो 8 गोलियां बनाई गई हैं, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू मल्टीप्लाई करिए। अब बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 4/3 और पाई आर। हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब बड़े गोले का और 4/3 पाई आर क्यूब छोटे गोले का इंटू 8। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है आर। देखिए यहां से जे तो कैंसिल हो जाएगा 4/3 पाई, तो क्या बचा आर क्यू इक्वल टू 8 इंटू स्मॉल आर क्यू। अब इसकी वैल्यू तो हमको दी रखी है 3 सेंटीमीटर, रख दीजिए 3 का 9 दिया 27 बराबर 8 इंटू आर क्यू, तो ये हो जाएगा 27। आर क्यू इक्वल टू 27/8, आर क्यू इक्वल टू आर कितना निकलेगा 3/2, 3/2 का भाग दे दीजिए कितना आएगा आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो दोस्तों आज हमने गोला, अर्धगोला और बेलन पर कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट और समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस।